हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंडियन फायर बोल्ट। तो आज हम रिव्यू करेंगे। ये क्या चल रहा है भाई? मतलब हम 2 दिन के लिए गए, क्या तुमने चैनल ही टेक ओवर कर दिया? ऑलराइट गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट डे एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैंने कल ही वीडियो डाली थी और मैं आज दूसरी डाल रहा हूँ, बट दैट्स फाइन। बहुत टाइम हो गया एंड ये रियलाइजेशन भी हो गया कि नहीं भाई, अब वापस आना पड़ेगा। बहुत लोग आगे पहुँच चुके हैं, हमें भी आगे पहुँचना है, तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, today we are gonna be reviewing the 2018 KTM RC390. First of all, I think RC390 के बैच की one of the best मोटरसाइकिल है 2018 मॉडल, बिकॉज हर चीज़ इस बाइक में डिफाइंड है प्रॉपरली। पहले जनरेशन की RC बहुत पावरफुल थी, बट देन इट हैज़ एन अंडरबेली एग्जॉस्ट जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट देन दिस केम विद इन अक्रैपोविच एग्जॉस्ट। तो मतलब KTM का साउंड थोड़ा वियर्ड लगता था लोगों को, ऐसा लगता था कि ऑटो रिक्शा चल रहा है या वो टुक टुक वाली आवाज़ आती है थोड़ी बहुत, वो आती थी। सो देन KTM went to Akrapovic and they created this exhaust for this motorcycle and the sound is not that good, but it's good than the older previous models. So guys, first of all, talking about the power figures of this motorcycle, it has 43 horsepower, which is like really crazy for a single cylinder motorcycle. As you can see, the engine is single cylinder, but it's huge compared to any other single cylinder motorcycle. For example, the Bajaj RS200 that I own, and the power figures in terms of torque is somewhere near 35.3 Newton meters of torque or 34.3 Newton meters of torque, somewhere near that. And you can feel it, you can feel the punch. I mean, KTM ने इस बाइक पे इतनी रॉ पावर दी है। जब आप बजाज पल्सर RS 200 से कंपेयर अगर RC 200 को भी करेंगे, देन यूल फील द डिफरेंस कि जैसा ही आप एक्सेलरेटर पे हल्का सा भी थ्रॉटल देते हैं, इट गोज़ लाइक बहुत तेज जिप। एंड RS के कंपैरिजन में RS थोड़ी सी जिपी एंड जापी कम है, बिकॉज थोड़ा वो रिएक्शन नहीं आ पाता थ्रॉटल से, बट देन RC में वो फील आती है। यूल हैव दैट सुपर बाइक फील, बिकॉज जैसे ही आप बाइक पे बैठोगे, फर्स्टली यूल नोटिस कि इसका टैंक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। इट्स नॉट वाइड जैसे अदर कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स, जो स्पोर्ट्स टूर मोटरसाइकिल होती है, अदर मोटरसाइकिल्स होती है, उनका टैंक क्या होता है, उनका टैंक होता है वाइड, जिसकी वजह से जो आपकी राइडिंग पोजीशन होती है वो थोड़ी अलग होती है। ऑलराइट, सो राइडिंग पोजीशंस की मैं बात वीडियो के एंड में थोड़ा करूँगा, बट देन थोड़ी बहुत मैं इस बाइक के बारे में और चीज़ें बता दूँ। सो फ्रंट में इसमें 110 रियर सेक्शन का टायर लगा हुआ है, विच इज़ द डियाब्लो रोसो 2 बाय पिरेली कंपनी से। ये फिटेड टायर आता था पहले, आप मतलब काइंड ऑफ एन ऑप्शनल होते थे कि अगर आप अपग्रेड कराना चाहते थे तो आप डियाब्लो रोसो 2 लगवा सकते थे, बट देन लोगों ने प्रेफर किया भी और लोगों ने प्रेफर नहीं भी किया। बट देन इट्स अ ट्रैक स्पेक टायर, तो बहुत ही अमेजिंग टायर है। बट देन जब रिप्लेसमेंट की बात आती है तो लोग दूसरे टायर पे जाते हैं, एंड दैट आई एम गोना शो यू कौन सा टायर है वो। सो इसके रियर सेक्शन में लगा हुआ है 150 सेक्शन का अपोलो अल्फा H1। सो बेसिकली यू कैन सी फ्रॉम दिस एंगल दैट इस टायर का कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कर्व टायर है। इसके एजेस है ये बहुत शार्प है, इट्स नॉट ब्लंट जो बाकी टायर्स के हिसाब से होते हैं। एंड दैट टू यू कैन ऑल्सो सी द मार्किंग्स हेयर इन द टायर कि किस किस लेवल तक आप इसे लीन कर सकते हो। ऑब्वियसली यू कैन सी फर्स्ट लाइन तक लीन हो रखी है, सेकेंड लाइन तक भी मोस्ट प्रोबेबली कभी लीन हुई होगी ये मोटरसाइकिल हमसे, बट आई डोंट थिंक सो कि थर्ड लाइन पे जाने की हमारी हिम्मत है, बिकॉज ना इतना पैसा है मोटरसाइकिल रिपेयर कराने का और ना ही इतना दम है अभी, ना इतना कॉन्फिडेंस है। बट देन 150 रियर सेक्शन का पीछे का टायर आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि आप छोटे मोटे कट्स पे भी लीन अच्छे से मार सकते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ दिस मोटरसाइकिल, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एंड बहुत ही ज़्यादा यू नो व्हाट इज़ द टर्म, आई एम मिसिंग दैट टर्म, रेस रेडी लग रही है मोटरसाइकिल, ट्रैक रेडी लग रही है। एग्जैक्टली, रेस ज़्यादा नहीं करनी होती, गलत बात होती है, हाई स्पीडिंग में गलत बात होती है। ऑलराइट, सो ट्रैक स्पेक ये बाइक बनाई थी, बट देन लोगों को बहुत पसंद आने लगी। बेसिकली इट्स अ रोड ट्रैक स्पेक बाइक की अगर आप इसे सीधा ट्रैक पे ले जाओगे आपको वो सुपर बाइक या स्पोर्ट्स बाइक वाली प्रॉपर फील आएगी, एंड देन आप इसे अगर रोड्स पे भी चलाओगे तो आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं सामने वाले बंदे को ओवरटेक कर सकता हूँ। दैट्स एन एडवांटेज। सो थोड़ा सा एक दो मॉडिफिकेशन इस बाइक में हमने कर रखे हैं, विच इज़ दिस बबल वाइज़र। बेसिकली वाइज़र्स क्यों चेंज करते हैं हम, मैं आपको एक सिंपल सी टर्म में बता देता हूँ वो भी।
जब आप बाइक में बैठे होते हो एंड देन आप अगर स्पीडिंग कर रहे होते हो सपोज और कॉर्नरिंग कर रहे होते हो या वट एवर यू आर डूइंग, यू आर पर्टिकुलरली इन दिस पोजिशन. सो गाइज, सामने से जब भी हवा आती है एंड देन यू आर वेयरिंग एन हेलमेट, तो वो हवा यहाँ से पास होकर आपके सर के ऊपर से निकल जाती है, विच गिव्स यू एन एज ओवर एनी अदर पर्सन और एनी अदर राइडर. बिकॉज अगर वो टक इन करके नहीं चला रहे होते, हवा सीधा सीधा राइडर पे पड़ रही होती है एंड इट काइंड ऑफ गिव्स अ फोर्स. सामने से एक अलग ऑपोजिट फोर्स आती है विच काइंड ऑफ गिव्स यू अ डिसएडवांटेज in anything while you are riding. So this is a major advantage of this bubble visor. We call it bubble visor because वो थोड़ा bubble जैसा shape है उसका. And then you can see properly from the right side कि अगर मैं tuck in करके proper बैठता हूँ, suppose ऐसे, तो मेरा पूरा head इसके level में आता है and हवा अगर जाएगी तो मेरे सर के ऊपर से पास होगी, which gives me an advantage. सो गाइज, आफ्टर द बबल वाइजर जो अपग्रेड्स हैं वो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स के एंड मोस्ट स्पेसिफिकली हेडलाइट्स के. तो हेडलाइट्स के जो अपडेट्स हैं वो ये है, अपग्रेड्स नॉट अपडेट, कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाइट एलईडीज़ लगी हुई है, बट 2018 मॉडल में वाइट एलईडीज़ नहीं आती थी. दीज आर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के अंदर आपका हैलोजन बल्ब लगा होता था प्रॉपर, तो वो उतना अच्छा फील्ड ऑफ एरिया नहीं मिलता था हाईवे पे या किसी डार्क रोड पे. बट देन LEDs का लाइट स्प्रेड अलग ही होता है एंड LEDs का जो डार्क रोड्स पे लाइट स्प्रेड होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, विच गिव्स यू एन एडवांटेज ऑब्वियसली राइडिंग इन द डार्क. अगर आप अंधेरे में चल रहे हो एंड कोई पॉटहोल आया, दूर से विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड आई थिंक विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग एंड दिस इज़ अ गुड अपग्रेड. बट एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोग जो नॉर्मल डेजिग्नेटेड वॉटेज होती है उससे ज़्यादा की लगाते हैं तो दैट्स इलीगल. प्लीज़ ऐसा मत करो. जितने वॉटेज की आपका हैलोजन बल्ब था उतने ही सेम वॉटेज का आप अपना LED बल्ब लगवाओ, बिकॉज LED इज़ स्टिल व्हाट डू यू से ब्राइटर देन नॉर्मल हैलोजन ट्रेडिशनल बल्ब्स. एंड फिर भी अगर आप इलीगल बल्ब लगवाते हैं तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे एंड देन दैट लीड्स टू अनदर थिंग. सो प्लीज़ कीप इन माइंड जो आपका डेजिग्नेटेड वॉटेज है वही लगाएं. एंड अदर देन दैट वी हैव दिस हैज़ार्ड मॉड which comes from FlashX. So basically आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा ये मॉड है. I mean सीधा सीधा बाइक में प्लग एंड प्ले होता है एंड इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपको कुछ नहीं करना, जो आपके टर्न इंडिकेटर्स है उसे एक बार लेफ़्ट राइट एंड देन सेंटर का बटन दबा दीजिए. तो एज यू कैन सी मॉड बंद हो गया है एंड देन इफ़ आई डू इट अगेन लेफ़्ट राइट सेंटर, इट विल स्टार्ट अगेन. तो बहुत बेसिक मॉड है बट देन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मॉड है, बिकॉज अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में फॉगी कंडीशंस में आप कहीं चला नहीं, कहीं निकल रहे हो एंड देन विजिबिलिटी कम है, तो हैज़ार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हैज़ार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं. सो गाइस, जो पुरानी KTM RC 390 आती थी 2018 मॉडल विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस, उसका डिस्प्ले थोड़ा ऐसा होता था, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिस्प्ले होता था. आपको यहाँ पे शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता था. लेट मी ट्राई इन शिफ्टिंग. राइट देयर यू कैन सी 0 से 1 हो गया एंड 1 से 0 हो गया. न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाता था, इंजन इंडिकेटर मिल जाता था एंड देन जो नॉर्मल आपका लाइट का इंडिकेटर होता है वो मिल जाता था आपको यहाँ पे. एंड देन हेडलाइट का इंडिकेटर मिल जाता था, ABS ऑन ऑफ का इंडिकेटर मिल जाता था, साइड स्टैंड का इंडिकेटर मिलता था एंड साइड स्टैंड की वार्निंग भी आती थी. लेफ्ट साइड पे आपको ये दिखता है कि इंजन का टेम्परेचर कितना है, राइट साइड पे आपको ये दिखता है कि मोटरसाइकिल का फ्यूल का कितना बार्स बचे हुए हैं, कितना फ्यूल बचा हुआ है अभी मोटरसाइकिल में. एंड देन द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज व्हेन इट्स ऑन यू कैन सी द इंस्टेंटेनियस एवरेज. सो फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक चला रहे हो एंड होता है एक्चुअल जो उस टाइम पे पर्टिकुलरली हो रहा होता है, एंड इस बाइक का अगर आप फुल थ्रॉटल में चलाते हो तो फ्यूल कंजम्पशन गोज समवेयर नियर 12 to 14. दैट इज़ very low I guess, but then the feel, the punch you get, that is on a different level. So I think ठीक है, फन के लिए कभी कभी चलता है and that's a good thing. All right, so दूसरी चीज़ इस बाइक का जो हगर है वो हमने हटा रखा है, which gives it a really nice look. हगर क्यों ही लगाना यार जब आपके पास टेल टाइडी है पूरा वो रियर सेक्शन कवर करने के लिए. एंड एज यू कैन सी जो दूर से ब्रॉड टायर का लुक आता है, अगर टायर का रियर सेक्शन का टायर बहुत ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, तो वो एक काइंड ऑफ सुपर बाइक वाला फील देता है पीछे से. एंड इट लुक्स गॉर्जियस ऑनेस्टली बिकॉज इसकी सीट हाइट भी बहुत ऊपर है. एंड जो टेल टाइडी है वो भी, जो टेल लाइट है एग्जैक्टली, टेल टाइडी हमने करा नहीं रखी, जो टेल लाइट है
वो भी ज़्यादा ऊपर है, तो नीचे का टायर का सेक्शन पूरा अच्छे से विजिबल होता है दूर से, एंड इट लुक्स ग्रेट। अदर देन दैट, अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट की, जो मैंने सबसे पहले बोला था कि कंपनी ने Akrapovic के साथ मिलकर इसका एग्जॉस्ट डिज़ाइन किया था, सो दैट दे कैन गिव इट अ लिटिल बेटर साउंड देन दी प्रीवियस मॉडल। सो हियर वी गो। आई डोंट थिंक आप मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पाओगे, बट देन आपको इसमें वो टुक टुक वाला साउंड तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इट्स अ बेटर साउंडिंग मोटरसाइकिल देन द प्रीवियस जनरेशन नाउ। लेट मी गिव इट अ लिटिल रेव। या सो आई थिंक प्रीवियस जनरेशन से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। प्रीवियस जनरेशन का साउंड बहुत ही गंदा आता था, एंड देन जब वो रेव अप होती थी तो और ज़्यादा वर्स होता जाता था। ठीक है, उसमें पावर ज़्यादा थी थोड़ी सी, बट देन आई लाइक दिस साउंड मच। मैं थोड़ा साउंड बेटर के लिए थोड़ी सी पावर गिव अप कर सकता हूँ, एंड दैट्स फाइन। लास्टली वही जो राइडिंग पोजीशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी राइडिंग पोजीशन बहुत एग्रेसिव है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चला रहा है, वो फ्री होके नहीं चला सकता। फ्री होके एज इन मतलब आप आराम से इसे ऐसे बैठ के नहीं चला सकते, आपको हल्का सा टक इन पोजीशन में जाना ही पड़ेगा, एंड देन शो हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स व्हेन यू आर राइडिंग। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो, जस्ट अ बिगिनर टिप फॉर पीपल जिन्होंने अभी अभी कोई ऐसी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल खरीदी है, कोई खरीदी है। सो व्हेन एवर यू आर राइडिंग, डोंट राइड इन दिस पोजीशन, ट्राई टू राइड इन दिस पोजीशन, बिकॉज अगर आप प्रोलॉन्ग्ड इस पोजीशन में राइड करोगे मोटरसाइकिल को, देन शोल्डर पे बहुत ज़्यादा पेन आता है शोल्डर पे, क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स यहाँ पे शोल्डर पे आता है। एंड देन आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, आपका शोल्डर पूरा हैंडल बार को पुश करता है, विच गिव्स यू मार्क्स ऑन योर हैंड्स। अगर आप ट्रैफिक में देखोगे और ऐसे खड़े होकर चलाते रहोगे तो बहुत ज़्यादा कंधों में भी दर्द होगा, हाथ में भी दर्द होगा। सो बेंड योर नीज, बेंड योर एल्बोज अ लिटिल, नॉट एग्जैक्टली नीज, एंड देन आपकी पीठ थोड़ी रिलैक्स फील करेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे चलाओगे इट्स वेरी मच बेटर देन दिस पोजीशन। ऑल्दो दिस पोजीशन में मज़ा बहुत आता है, तेज़ ट्रैफिक, अगर आप तेज़ हाईवे पे जा रहे हो यू कैन राइड इन दिस पोजीशन, बट देन इन दी एंड आपको टक इन करने के लिए ऐसे झुकना ही पड़ेगा, विच इज़ दिस, एंड इट माइट सेव योर शोल्डर्स फ्रॉम हर्ट। ऑलराइट गाइस, सो वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, एंड एज आई वाज सेइंग, फ्यूल कंजम्पशन की मैं बात नहीं करूँगा एग्जैक्टली, बिकॉज फ्यूल कंजम्पशन ना राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर राइडिंग इट फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहे हो आप इस मोटरसाइकिल को, सो देन यू आर गोना एवरेज इट समवेयर नियर 12 to 15 और 18। बट देन अगर आप इसे बहुत अच्छे से प्रॉपरली गियर शिफ्ट करके चला रहे हो हाईवे पे, देन यू आर गोना गेट समवेयर नियर 20 to 25। आई थिंक 25 से ऊपर भी निकल सकती है, बट दैट्स बहुत रेयर केसेस में पॉसिबल है, जब आप बहुत ही ज़्यादा क्लीन चला रहे हो, बिल्कुल ही एकदम प्रॉपर आपने शिफ्ट किया, एकदम आपने हर चीज़ करी, तो यू माइट गेट समवेयर नियर 26 or 27, बट दैट्स फाइन। 20 to 25 for this motorcycle with this single cylinder engine and that much power is a plus. So I think fuel consumption is a no problem for anyone who's buying this motorcycle. Alright, so this was my review for KTM RC 390 2018 model, which in my terms is one of the best model, and I have ridden this motorcycle for around 4,000-5,000 kilometers now. Currently the odometer is somewhere near 21,409. This bike belongs to my cousin, and thanks to Rohan for letting me have this motorcycle. क्योंकि मैं थोड़ा शायद किसी दूसरी मोटरसाइकिल के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो दैट्स फाइन, थोड़ा पावर चलता है। you'll guys see अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो, बट ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई होप यू स्टे गुड, बाय बाय।